आजकल के जेनजी लोग किसी से नहीं डरते क्या? सामने बीजेपी का कार्यक्रम स्टेज सजा हुआ है और इधर आप बोल रहे हैं पीके को जिताएंगे। सही है, उसी को डरना क्या है? डरना किस बात का है? नहीं। हम लोग किसी से डरते नहीं। बीजेपी किस तरीके से काम करती है इसका नमूना इससे अच्छा आपको और नहीं मिल सकता है। वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले कैसे बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां वोटिंग हो रही है वो कोई सामान्य सीट नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर 3 दिन बाद में वोटिंग होने जा रही है और बीजेपी ने कह दिया है कि हम सारे मुकदमे वापस ले रहे हैं। 26 तारीख शाम 6 बजे तक जितने मुकदमे थे सब वापस ले रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में देश भर के युवा वो सड़कों पर उतरे और उसके बाद में बीजेपी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। और बाकायदा कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ये आप देखिए, ये तस्वीर पूरा विज्ञापन दे करके बिहार के तमाम अखबारों में इस तरीके से बताया गया कि भैया ये उपद्रवी हैं। फोटो छापे गए युवाओं के और इनको उपद्रवी बताया गया। और अब जिनके फोटो छापे गए थे उन्हीं को लेकर के ये बिहार सरकार का आदेश आया है। बिहार सरकार का आदेश है, जिस आदेश के अंदर कहा गया है कि हम ये 26 तारीख 26 जुलाई शाम 6 बजे तक जो भी विरोध प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए थे उनके मुकदमे हम वापस ले रहे हैं, उनकी जो एफआईआर है हम वापस ले रहे हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि 30 तारीख को वोटिंग होनी है बिहार के बंकीपुर विधानसभा के अंदर। ये वो विधानसभा है जहां से नितिन नवीन विधायक थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव से ठीक पहले बिहार में अगर इस तरीके से होगा तो फिर कैसे चलेगा? हालांकि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद जो कुछ होता है सब कुछ लगा रखा है। 200 किलो चिकन बनाया गया है। मनोज तिवारी की एक सभा थी, उसके लिए 200 किलो 2 टन चिकन बनाया गया बाकायदा। वहां पर युवा आए बड़ी संख्या में, लेकिन युवाओं ने कहा कि हम तो केवल देखने के लिए आए हैं, हम तो यहां पर बगल में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग सेंटर है हमारा, हम वहां पर पढ़ाई करते हैं और जब पता चला कि इधर ऐसे ऐसे रैली हो रही है तो हम आ गए। और वो आकर के जो है वो चिकन वगैरह खा करके चले गए। लेकिन आप सुनिएगा, उन्होंने कैमरे पर कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और बात केवल इतनी भी नहीं है, बात यह भी है कि इन्होंने नीतीश कुमार को भी कैमरे के आगे बैठा दिया टेलीप्रॉम्प्टर दे करके। नीतीश कुमार कैमरे के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लेकर के बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ करके, ये वोट दीजिए, बीजेपी ने बहुत काम किया है, डबल इंजन में काम किया, साफ दिखाई दे रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर देख करके पढ़ रहे हैं। और 1 मिनट की पूरी वीडियो नीतीश कुमार से बुलवाई है। नीतीश कुमार ने शायद अपने कैंडिडेट को कभी जिताने के लिए इस तरीके से अपील नहीं की होगी। एक बाइपोल इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी की सेफ सीट है, वहां से 3 बार लगातार बांकीपुर से नितिन नवीन वो जीतते रहे, पहले उनके पिताजी जीतते रहे। और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर, जहां पर कई सांसदों की ड्यूटी लगी हुई है, सैकड़ों के करीब जो है वो विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है बिहार की और बिहार के बाहर के, और वहां पर आप चिकन पार्टी करवा रहे हैं, आप वहां पर जो है वो पवन उनको आप नचवा रहे हैं, वहां पर सब कुछ आप कर रहे हैं। और उसके बाद में अब नीतीश कुमार को भी कह दिया कि टेलीप्रॉम्प्टर ले लो चचा और बैठ करके थोड़ा सा एक बार यहां पर बीजेपी के लिए माहौल बनाइए। यह हालत है इनकी। और जब स्टूडेंट्स ने कह दिया कि आपने जो वादा किया था दिल्ली के अंदर और आपने कहा था कि साहब
जितने भी जिसके ऊपर भी केस हैं वो सारे केस हम खत्म कर देंगे, जब आपने ये कहा था, तो अब जो है वो ये विज्ञापन क्यों निकाले जा रहे हैं? ये इस तरीके से ये जो फोटो है वो क्यों जारी की जा रही है? और इस तरीके से फोटो जारी करके आप किसको क्या मैसेज दे रहे हैं? और इसके बाद में युवाओं ने कह दिया कि भैया हम 30 तारीख को, जिस दिन वोट होनी है, उसी दिन 30 तारीख को बिहार में पटना में मार्च निकालेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता कि भैया एक तरफ वोट डल रही होती और दूसरी तरफ लाठियां चल रही होती। लिहाजा बिहार सरकार की तरफ से जो है वो आनन फानन में एक आदेश पारित किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाई साहब हमारी जान छोड़िए, हम जो है वो यहां पर जितने भी लोगों पर, जितने भी बच्चों पर एफआईआर थी उन सबको खत्म कर रहे हैं। लेकिन जरा सुनिए एक बार आप, स्थानीय चैनल वहां पर बिहार फर्स्ट न्यूज झारखंड, उन्होंने जो है वो एक कवरेज की है और उन्होंने खुद जो है इस बात को कवर किया है कि सामने मंच लगा हुआ है मनोज तिवारी का, भाजपा का, और फिर उसके सामने लड़के खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम तो यहां बगल में पढ़ाई करते हैं, वैसे ही देखने के लिए आ गए थे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इससे नहीं डरते क्या? सामने बीजेपी का कार्यक्रम स्टेज सजा हुआ है और इधर आप बोल रहे हैं पीके को जिताएंगे। सही है, उसी को डरना क्या है? डरना किस बात का है? नहीं। हम लोग किसी से डरते नहीं। आप भी पीके को ही जिता रहे हैं क्या? हाँ, तो भाई इधर क्यों आए हैं? हम लोग आए हैं, बस यहाँ थे बगल में पढ़ते हैं, आए हैं देखने। अच्छा। देखने हैं कि क्या हो रहा है, कितना आदमी है नहीं है। सामने कार्यक्रम हो रहा है भैया, क्या फर्क पड़ता है? मनोज तिवारी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पवन सिंह भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। आपका तो अब बताइए आप, ये युवा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, और बीजेपी अगर यहां पर भी इस चुनाव में भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जीत जाती है तो फिर क्या कहा जाए? कुछ लोग जो है वो वहां पर भाजपा के गली गली में घूम रहे हैं, सांसद घूम रहे हैं, कोई जिला अध्यक्ष घूम रहा है, कोई कहीं का नेता है, कोई कहीं का नेता है, वो गली गली में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में जो है, ऐसे में वहां पर लोगों ने कहा कि भाई इतने दिनों तक तो कभी आए नहीं। जब सवाल वहां पर लोगों ने काम को लेकर के किया तो फिर देखिए आप किस तरीके से ये लोगों से ही लड़ने लगे। कोई काम नहीं करता बीजेपी। हम अपना विरोध प्रदर्शन काहे नहीं करें? करेंगे, काम कीजिएगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चेहरा चमकाने के लिए सब खड़ा हो जाते हैं। साला 2019 से बोले हैं कि गली नहीं बना है, नीति नवीन आए थे चुनाव के पहले, आज तक नहीं बना है, गड्ढे हैं। काहे नहीं बोलेंगे भैया? मत बोलो। आप अपने दरवाजा पे आने वाले आदमी को घर जाके पेश करो। ये गलत बात है, आप लोग को धमकी दे रहे हैं। इस बात से मेरे खाने वाले आदमी को तुम नहीं बोल सकते। आपको बोले दादा सर करेगा तू। इस तरीके के रुझान आ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए सारे केस खत्म कर दिए गए हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी शायद बीजेपी के पास में फीडबैक ये है कि साहब बात नहीं बन रही है। और इसीलिए नीतीश बाबू को, जो नीतीश बाबू कभी ये कहे जाते हैं कि भैया सुपर संपादक थे, वो बिहार में क्या खबर छपेगी क्या खबर नहीं छपेगी नीतीश बाबू तय करते थे। अब नीतीश बाबू को खुद टेलीप्रॉम्प्टर के आगे बैठा दिया है। मैं चाहता हूं कि आप उनकी पूरी 1 मिनट की अपील सुने और सुनने से ज्यादा आप देखें कैसे जो है वो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है, वो ऐसे ऐसे करके डिट्टो एक एक लाइन जो है वो एक एक शब्द पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी
मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार। अब इतना सब कुछ जो ये किया जा रहा है, तो जिसके लिए किया जा रहा है उसका जिक्र ना हो, ये भी तो उन साहब के साथ में अत्याचार हो जाएगा। अब ये कौन है जिनको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने? हालांकि उम्मीदवार जिनको बीजेपी ने बनाया और जो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि भैया बहुत मेहनत करती है, ग्राउंड रिपोर्ट लेती है, ग्राउंड पर बहुत ज्यादा स्टडी करती है, तब जाकर के बीजेपी कुछ काम करती है। बीजेपी कुछ नहीं करती है, मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट के ऊपर किसी को टिकट दिया और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उस टिकट को वापस ले लिया। आप ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, बीजेपी की बिल्कुल सेफ सीट है, जहां पर बीजेपी लगातार जीतती रही है, वहां पर आपने किसी को टिकट दिया, फिर टिकट वापस ले लिया, फिर दोबारा से टिकट दिया गया। इसी चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, यह खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और अब दोबारा से जिनको टिकट दिया गया है उनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा। और नीरज कुमार सिन्हा, उनको जरा आप सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो पिछली बार का जो मार्जिन था उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, सिर्फ इस बात को लेकर के लड़ाई है। देखिए, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जमीनी लेवल से लेकर के और ऊपर तक सब हर जगह पर काम करती है। बीजेपी अपने बारे में यह बात कहती है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? भले ही बीजेपी यहां पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाए, लेकिन एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, आपको खुद से जो है वो हैरानगी महसूस होगी। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए जरा। ये नीरज कुमार सिन्हा, उनका ट्विटर हैंडल है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और इस पर सिर्फ 149 लोग फॉलो करते हैं, सिर्फ 149 लोग। और ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई मार्जिन बढ़ाने की है, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतने की है। अरे कम से कम जो है, जिस सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस सीट पर कम से कम 1.5-2 लाख तो जरूर वोटर होगा। एक विधानसभा में इतना वोटर तो होता ही होता है। 70-80 हजार कम से कम जरूर होगा वोटर, मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन इतना वोटर तो रहता ही है। और इतना वोटर होता है तो कम से कम आप मान करके चलिए कि 15-20 हजार लोग तो ऐसे होंगे जो ट्विटर चलाने वाले होंगे। 15-20 हजार तो छोड़िए, इनके पास में 1500-2000 भी फॉलोवर नहीं है, 150 भी नहीं है इनके पास में, 149 फॉलोवर हैं। और ये अभी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, और ये कह रहे हैं हमारी लड़ाई मार्जिन बढ़ाने की है। सुनिए जरा एक बार इनको। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई और चुनौती सिर्फ मार्जिन बढ़ाने से। जिस मार्जिन से हमारे यहाँ चुनाव जीती गई थी बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अब उस मार्जिन को हमको आगे बढ़ाना है। कई लोग आते हैं चुनाव में और उसके बाद दिखते नहीं हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और सपना दिखाते हैं, तिलिस्म दिखाते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस तरीके से ये तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी है, इसके बाद में भी आपको लगता है कि बीजेपी के चुनाव जीतने के यहां पर बहुत मजबूत आधार दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड यहां पर दिखाई दे रहा है जिसको देख करके कहा जाए कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। एक वीडियो आप और देखिए, एक वीडियो आप और देखिए, और यह है मनोज तिवारी साहब की। और मनोज तिवारी कह रहे हैं भीड़ में खड़े हुए एक लड़के से, अरे नीले रंग की शर्ट में खड़ा हुआ लड़का ये यहां क्यों आ गया? उस लड़के की लिंचिंग करवाने का काम कर रहे हैं। ये मंच से आप भीड़ को कहेंगे कि ये लड़का क्यों आया है यहां पर, भीड़ पीट देगी उसको, मार देगी उसको, ये आपका तरीका है। और फिर पुलिस वालों को कह रहे हैं कि भाई ये लड़का यहां पर खड़ा क्यों है, इस लड़के को पकड़िए, हड़का रहे हैं पुलिस वालों को। मनोज तिवारी साहब भूल गए अपने पुराने दिनों को। आप भी कभी इसी तरीके से भीड़ में जाकर के खड़े होते थे, कभी इसी तरीके की भीड़ आई आपके लिए, आपको सुनने के लिए। कभी इसी तरीके से भीड़ बनाने वाले लोगों ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। इतना अहंकार साहब। एक आदमी चुपचाप खड़ा हुआ था, वो वहां पर कुछ नहीं बोल रहा था, और सोचिए किस तरीके से कार्रवाई हुई। ये कौन आदमी खड़ा है वहां पे भाई? उसको टी शर्ट है,
ये ब्लू टी शर्ट वाले हैं, इनको भैया आप क्या करने आए हो यहाँ पे? ये जाके अपना प्रचार करो जहाँ करना हो। भाई पुलिस वाले क्या कर रहे हो आप लोग? इतना तो नहीं करना चाहिए। कोई आदमी आकर के यहाँ डिस्टर्ब करेगा, तुम लोग तमाशा देख रहे हो। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या देश का जेनजी, क्या देश का युवा, क्या बिहार का युवा वो भाजपा को वोट देगा? और क्या भाजपा जो कह रही है उसको करके दिखाएगी? क्या भाजपा जो कह रही है कि भाई हम यहां पर सबको छोड़ रहे हैं, सबके एफआईआर वो निरस्त कर रहे हैं, तो क्या करके दिखाएगी? या फिर केवल और केवल ये लफाजी के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए बातें तो हो गई, लेकिन बाकी होगा कुछ नहीं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन नेहा बोरा जो कि आइसा की अध्यक्ष हैं, वो बिहार में ही है, कल जेल में भी गई थी उन युवाओं से मिलने के लिए। वो क्या कह रही हैं सुनिए। आज 27 जुलाई है और मैं इस वक्त पटना में हूँ। कुछ ही घंटों पहले गृह विभाग से एक नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आज यानी कि 26 तारीख से पहले जितने भी मुकदमे बिहार के छात्र नौजवानों पे हुए हैं उन सबको वापस लिया जा रहा है और तमाम छात्रों को रिहा किया जा रहा है। हम इस नोटिफिकेशन को भी वेलकम करते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन आज बहुत प्रेशर डालने के बाद आया है। छात्रों के 30 जुलाई के कॉल के ऑलरेडी अनाउंस होने के बाद आया है, लेकिन हम वेट करेंगे ये नोटिफिकेशन फॉलो थ्रू हो, बिहार पुलिस हर एक छात्र को रिहा करे और जब तक छात्र रिहा नहीं होंगे 30 जुलाई का हमारा कॉल बिहार भर में जारी रहेगा। अब ये स्थिति है, मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है, ये स्थिति है। और क्या अभी भी आपको लगता है कि नहीं साहब, बीजेपी की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है? कैसे मजबूत है बीजेपी की पकड़, या फिर ईवीएम में पकड़ मजबूत है? सवाल इस बात का है। जिस तरीके से जो जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। बीजेपी जीते या वहां पर प्रशांत किशोर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं वो जीते, या फिर आरजेडी वहां पर चुनाव लड़ रही है वो जीते, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जीत किस तरीके से रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि क्या सिर्फ आप सीट ही जीत रहे हैं, विधायक ही बना रहे हैं, या लोगों के दिलों में भी जगह बना रहे हैं? जनता आपको जिता रही है या आप अपने से जीत रहे हैं? किस तरीके से आप जीत रहे हैं? आपके 150 फॉलोवर नहीं है, इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को आपने किसी को वहां पर उत्तराधिकारी बनाया है, तो साहब मतलब ये सारी चीजें हजम होने वाली तो नहीं है। और फिर भी बीजेपी जीत रही है, तो भैया सलाम है बीजेपी को, उसकी जीत को सलाम है, नरेंद्र मोदी के जलवे को सलाम है, ज्ञानेश कुमार के जलवे को सलाम है। और बाकी जनता जनार्दन, पब्लिक क्या चाहती है वो तो पब्लिक ही बताएगी, आप ही बताएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।